हमारे पास इस वक्त नौजवान कैंडिडेट जिसने कैदोबंद की सोबतें हासिल की, जिसने मारे खाई मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सर नहीं झुकने दिया। इबाद फरूक हमारे साथ मौजूद हैं। क्लैपिंग। इबाद, आपने इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा मार्का मार लिया, आपने ऊपर जुल्म भी करवाए, तशद्दुद भी बर्दाश्त किया, जब जेल से निकले तो यहाँ पे आंसू गैस खाने के लिए आ गए, आज आपको टिकट भी मिल चुकी है, आप अपने हल्के में काम भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन जो सूरत हाल है, कभी चौधरी साहब के घर में डकैतों की तरह रेड का करना, कभी और बहुत सारी चीज़ें, आपको लगता है कि इलेक्शन होंगे? इलेक्शन तो देखो, अब जिस तरह आवाम निकली है इनको कराने ही पड़ेंगे, महीना डेढ़ दो कितना को डिले करेंगे। अब आवाम के पास पैसा ही नहीं है, आवाम बेचारी बस पिस चुकी है, अब तो इलेक्शन करा के इनकी जान छुड़ेगी, दूसरा कोई वे नहीं है। लेकिन ये बात ताकतवर लोगों का हल्का है, बड़ी मुश्किल सी बात लगती है, सब डरते हैं। साद रफीक कह बैठे हैं कि अगर ये बरसरे इक़्तिदार आ गया तो ये जड़ से उखाड़ के फेंक देगा, फिर क्या होगा? देखें, ये जो मर्जी कर लें, इंशाअल्लाह ताला होगा वही जो अल्लाह ताला ने तकदीर लिख दिया। अब दोबारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बन के ही रहेंगे इंशाअल्लाह। आप बरसरे इक़्तिदार आ जाते हैं, अपने हल्के से जीत जाते हैं, क्या वादे करेंगे तीन जो अपने हल्के लिए? आम लोगों की जिंदगी को आसान करना, ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये जो बेचारे आम आदमी को जो पकड़ के जेलों में फेंक देते हैं, इंशाअल्लाह इनसे बदला लिया जाएगा। अगर कोई बगैर किसी रीजन के किसी को पकड़ेगा तो वो SI, वो SHO, वो SP, वो भी थाने में इंशाअल्लाह भेजूंगा मैं, वो भी बंद होगा, वो भी थाने में जाएगा। यानी कि फस्तायत के दौर को खत्म करना आपकी अवलीन तरजीह होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, अब आपको नहीं लगता कि ये रेड जो चौधरी साहब के घर में की गई है, ये कचंबे की बाइस बनी है, ये कहीं मार्शल लॉ तो नहीं लगने जा रहा? देखो, मार्शल लॉ इतनी इस चीज़ से मार्शल लॉ लग जाए तो फिर लगा दें, मतलब अब रह क्या गया पीछे मुल्क के पास। अब देखो, इस वक्त पाकिस्तान को मार्शल लॉ की नहीं, पाकिस्तान को साफ और शफाफ इलेक्शन की ज़रूरत है। अगर इलेक्शन नहीं होगा तो चीज़ें आगे मूव नहीं होंगी। तो ख्वाजा साहब कह तो रहे हैं कि सितंबर में करवा लें। सितंबर में क्यों, अभी करवाएं क्यों? अब क्या मसला है? हमने तो असेंबलियां भी कहते थे डिसॉल्व कर दे, पंजाब भी डिसॉल्व कर दी, उधर से भी इस्तीफा दे दिया, KPK भी डिसॉल्व कर दी, सारी चीज़ें। लेकिन अब तो वो कहते हैं कि ये हमारा एक खेल था जो जिसके चक्कर में आ गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखें, वो जो मर्जी कहते रहे, मैं आपको इतना बताऊं, अब इनके पास कोई दूसरा सोल्यूशन रह ही नहीं चुका, अब हो के ही रहना है, अब दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं। इलेक्शन तो अब इंशाल्लाह होंगे। इलेक्शन होने हैं और उसका मुंह बोलता सबूत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये नौजवान आबाद फरूक है, जिसने अपनी जान को एक बार नहीं हज़ारों बार जोखिम में डाला। नाज़रीन, जब नौजवान लीडर टिकटें लेके मैदान अमल में उतर आते हैं तो यकीन जानिएगा उस हित्ते की हालत बदलना शुरू हो जाती है। बरसरे इक़्तिदार में आना या ना आना अहमियत नहीं रखता, अहमियत रखता है कि हक और सच का अलम किसने उठाया है। और तारीख पढ़ के देख लीजिए, जब नौजवान हक और सच का अलम उठा के निकल जाएं तो फतह हमेशा नौजवानों की होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।